नमस्कार, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरी YouTube चैनल में। सोचिए, एक छोटे से जर्मन टाउन उल्म में 14 मार्च 1879 को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने दुनिया की हिस्ट्री को बदल दिया। वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये चुपचाप धीरे धीरे बोलने वाला बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन आज अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट माना जाता है। उनकी सोच, उनके थ्योरीज, उनके इमेजिनेशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उनका नाम सुनते ही जीनियस शब्द याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हो, अल्बर्ट एक नॉर्मल इंसान थे जिनकी लाइफ स्ट्रगल, क्यूरियोसिटी और सोच से भरी हुई थी। आइए उनकी जिंदगी का सफर डिटेल में देखते हैं। अल्बर्ट के फादर हरमन आइंस्टाइन एक इलेक्ट्रिकल बिजनेस चलाते थे और उनकी मदर पॉलिन आइंस्टाइन कल्चरल लेडी थी जिसे म्यूजिक बजाना पसंद था। बचपन से ही अल्बर्ट थोड़े अजीब थे। वो 3 साल तक बोलते ही नहीं थे। पेरेंट्स को लगा कि शायद उनका बेटा मेंटली वीक है या फिर स्लो लर्नर है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब क्यूरियोसिटी थी। एक बार उनके फादर ने उन्हें एक कंपास दिया। जब आइंस्टाइन ने देखा कि नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, तब उन्होंने पहली बार सोचा, इस यूनिवर्स में जरूर कुछ इनविजिबल फोर्स है जो हमें कंट्रोल कर रही है। ये सोच उनकी माइंड में बस गई। बाद में जब आइंस्टाइन स्कूल गए तो स्कूल में भी आइंस्टाइन एक एवरेज स्टूडेंट थे। टीचर रोट लर्निंग करवाते थे, लेकिन आइंस्टाइन को व्हाई और हाउ वाले क्वेश्चंस चाहिए होते थे। एक बार उनके मैथ्स टीचर ने गुस्से में बोला, आइंस्टाइन, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। सोचो, जिस लड़के को क्लास में निकम्मा बोला गया, उसी ने बाद में फिजिक्स के नियम ही बदल डाले। आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स और फिजिक्स पसंद थी, लेकिन हिस्ट्री और लैंग्वेज बोरिंग लगती थी। फिर भी आइंस्टाइन अपनी क्यूरियोसिटी से सब कुछ पढ़ लेते थे। आइंस्टाइन थोड़े बड़े हुए तब उनके फादर का बिजनेस फेल हुआ तो फैमिली इटली शिफ्ट हो गई। लेकिन अल्बर्ट जर्मनी में ही अपने स्कूल कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल और बोरिंग एजुकेशन सिस्टम की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने फैमिली के पास चले गए। बाद में उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। वहाँ भी पहले उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में वो हिस्ट्री और लैंग्वेज में फेल हो गए थे। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स के इतने स्ट्रॉन्ग आंसर दिए कि प्रोफेसर इम्प्रेस हो गए और फाइनली उन्हें 1896 को एडमिशन मिल गया। कॉलेज लाइफ में भी वो प्रोफेसर की ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने दिमाग से सोचते थे। इसी वजह से उनके कुछ प्रोफेसर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिली। इमेजिन कीजिए, एक जीनियस साइंटिस्ट को जॉब के लिए दर दर भटकना पड़ा। फाइनली उन्हें एक छोटी सी जॉब मिली स्विस पैटेंट ऑफिस में, जहां इन्वेंशन के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते थे। काम बोरिंग था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे अपॉर्चुनिटी बना दिया। दिन में वो ऑफिस में काम करते थे और शाम को अपने दिमाग की दुनिया में खो जाते। एक छोटी सी डेस्क पे बैठकर उन्होंने यूनिवर्स के बारे में सोचना शुरू किया। ये वही वक्त था जहां उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरीज हुई। 1905 को आइंस्टाइन के मिरेकल ईयर के नाम से जाना जाता है। एक आम पेटेंट ऑफिस क्लर्क ने उस साल 4 रिसर्च पेपर लिखे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल गए। फर्स्ट पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें उन्होंने दिखाया कि लाइट सिर्फ एक वेव नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। इसी वजह से आज सोलर पैनल पॉसिबल है। यह डिस्कवरी आगे चल के क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन बनी। सेकंड पेपर था ब्राउनियन मोशन। वाटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हिलते हैं, उन्होंने प्रूव किया कि उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। उस टाइम पे लोग एटम्स पे पूरा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने एविडेंस दिए। थर्ड पेपर था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम रिलेटिव होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। फोर्थ पेपर था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। उनका सबसे फेमस E=mc² आया, जिसका मतलब है मास और एनर्जी एक ही चीज के 2 रूप है। इस इक्वेशन से न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक बम बने।
एक आम इंसान के लिए ये समझना भी मुश्किल है और आइंस्टाइन ने ये एक ही साल में कर दिखाया और साइंस की दुनिया को हिला दिया। आइंस्टाइन के पेपर ने उन्हें फेमस कर दिया। यूनिवर्सिटीज ने उन्हें बुलाना शुरू किया। 1909 में उन्हें ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया गया। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम लोग रिलेटिविटी समझने के लिए रेडी ही नहीं थे। अगर आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ उतनी स्मूथ नहीं थी। उन्होंने अपनी क्लासमेट नेली व मैरिक से शादी की। उनके 2 बेटे हुए, हंस एंड इड्रोट। लेकिन आइंस्टाइन की बिजी लाइफ और उनके डिफरेंट नेचर की वजह से रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी की। आइंस्टाइन थोड़े एब्सेंट माइंडेड भी थे। उनके बारे में कहानियां फेमस है, जैसे कभी उनके सॉक्स मैच नहीं होते थे, कभी उनका हेयर स्टाइल हमेशा मेसी रहता था, लेकिन उनका फोकस सिर्फ सोचने और इमेजिन करने पे था। आइंस्टाइन एक पीस लवर थे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम उन्होंने ओपनली अपोज किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में सिचुएशन डिफरेंट थी। जर्मनी में हिटलर पावर में आया और ज्यूस के खिलाफ वायलेंस शुरू हुई। आइंस्टाइन भी ज्यूस थे, इसलिए 1933 में उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। वहां उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया गया। वहां एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया जब उन्होंने एक लेटर साइन किया जो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भेजा गया था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूएस के 26th यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे और ये नोबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट थे। इस लेटर में वार्निंग थी कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसी लेटर के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जहां अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाला बम बनाया। आइंस्टाइन बहुत रिग्रेट करते थे, वो एटॉमिक बम यूज करने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, अगर मुझे पता होता कि ये बम लोगों पर गिराया जाएगा तो मैं वो लेटर कभी साइन नहीं करता। आइंस्टाइन की लाइफ का लास्ट फेज अमेरिका में गुजरा। वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पे वर्क करना चाहते थे, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी एक साथ समझ आए, लेकिन वो ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ। फेम के बावजूद आइंस्टाइन सिंपल लाइफ जीते थे। जब उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं हूँ, मैं तो साइंस के लिए बना हूँ। आइंस्टाइन की डेथ 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन यूएसए में हुई थी। तब उनकी एज 76 ईयर थी। डॉक्टर्स ने उनका ब्रेन प्रिजर्व कर लिया क्योंकि दुनिया जानना चाहती थी उनके जीनियस का सीक्रेट क्या था। उनकी सबसे बड़ी लीगेसी उनकी सोच थी। आइंस्टाइन ने दुनिया को सिर्फ साइंस की नई सोच नहीं दी, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी एक मिसाल बन गए। उनका इक्वेशन E=mc² दुनिया का सबसे फेमस साइंटिफिक इक्वेशन है। उन्होंने साइंस को इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी के साथ जोड़ा। वो कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि रिजिड रूल के बियॉन्ड सोचो, अपने दिमाग को फ्री छोड़ो। आइंस्टाइन के बिना आज की फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, जीपीएस, लेजर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इमेजिन भी नहीं की जा सकती। अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में ये सिखाती है, जीनियस एक दिन में नहीं बनता, ये क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, इमेजिनेशन और फेलियर के बाद डेवलप होता है। उनकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में यूजलेस कहा गया हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। आइंस्टाइन ने खुद कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। और शायद यही उनके जीनियस का असली राज था। आपने आइंस्टाइन से क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।